हॉर्न आहिस्ता बजाएं, तहरीक इंसाफ सो रही है। सारा साल चौकों, चौराहों, पार्लियामेंट और ऐवान अदल में आम इंतखाबात में धांधली का ढंडोरा पीटते पीटते तहरीक इंसाफ इतनी थक चुकी है कि आज मुल्क की बड़ी अदालत में आम इंतखाबात में धांधली का केस लगा था, जिससे इमरान खान के वकील हामिद खान लाइल्म निकले। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि शारे दस्तूर पर उसकी नजरें पार्लियामेंट के बजाय हमेशा अदलिया की तरफ होती हैं। मसला कोई भी हो, यह पार्लियामेंट में बहस के बजाय अदलिया से रुजू करने को तरजीह देती है। मेमो केस हो या फिर 35 पंक्चर्स के साथ 4 हल्कों में धांधली का इल्जाम, पैनमा केस हो या फिर नैब में तरमीम का मामला हो, तहरीक इंसाफ की पूरी जमात काले कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, जिसके बायस अदलिया को भी लाडला, गुड टू सी यू, बेगमात का क्रश और बेंच फिक्सिंग जैसे ताने तहरीक इंसाफ की वजह से ही सुनने पड़ते हैं। लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ के हर एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना चाहिए था, तब हालात बदले, तरजीहात बदली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सर्दियों की सर्द सुबह में अदालत पहुंचने के बजाय लंबी तान कर सोने को तरजीह दी। एक ऐसी जमात जो गुज़िश्ता 2.5 साल से मुश्किलात का सामना कर रही है, जिसके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, जिसकी क़यादत को जेल में डाल दिया गया हो, जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो, जिसको आसानी से जलसे जुलूसों की इजाजत ना मिल रही हो, इसके बावजूद वो 8 फरवरी के इंतखाबात में हैरानकुन कारकर्दगी दिखा जाए। अवाम ने टेलीफोन और इंटरनेट बंद होने के बावजूद लाइनों में लगकर इंतखाबी निशान ढूंढ कर ठप्पे लगाए हों, फिर अचानक रातों रात अवामी मैंडेट को लेकर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहस चल निकले। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ के इल्जामात हकीकत का रूप धारने लगे। यही नहीं, पाकिस्तान की हर गली और हर अदालत में खड़े होकर तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 45 लहराते हों। मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत को कभी जाली हुकूमत कहा गया तो कभी फॉर्म 47 की हुकूमत के ताने दिए जाते हों। पार्लियामेंट के बाहर धांधली के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाया गया हो। जब इन इक़दामात से भी कुछ नहीं बना तो इस्लामाबाद की तरफ 3 बार लॉन्ग मार्च किया गया हो। इस दौरान बार बार निज़ाम ज़िंदगी मफलूज किया जाता रहा हो। इसके अलावा नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने इंतखाबात में धांधली की पिटिशन लगाने का मुतालबा किया जाता रहा हो। और इससे भी बढ़कर जिस मुकदमे का पिटिशनर भी मेरे कप्तान इमरान खान हो और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच के लिए सुनने के लिए तैयार बैठा हो, उसके बाद हामिद खान जैसा सीनियर वकील अदालत में खड़ा होकर यह कहे कि मुझे अहम मुकदमे का मालूम ही नहीं था, तो इस सादगी पर वो कौन है जो मर मिट ना जाए। नाज़रीन, मेरे कप्तान की जमात की सादगी यहीं खत्म नहीं होती। ये सादगी उस वक्त अपने बाब रूज पर पहुंची जब आज सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात में धांधली का मुकदमा जेर समाअत था। एन उसी वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लियामानी लीडर सरताज गुल कौमी असेंबली में कप्तान चप्पल पर किसी और मुल्क की रॉयल्टी पर एतराज कर रही थी। शायद कप्तान चप्पल पर तकरीर इंतखाबात में धांधली जैसे अहम मुकदमे से ज्यादा अहम थी। मेरे कप्तान की जमात की सादगी का एक और जादू भी आज कमरा अदालत में भी देखा गया, जब एक ही जमात के हामिद खान और रुकन कौमी असेंबली शेर मरवत एक ही जैसे मुकदमे में एक ही कमरा अदालत में 2 मुख्तलिफ पिटिशन्स के तौर पर खड़े थे। ये मेरे कप्तान की जमात का सादापन ही तो है। इस जमात के रहनुमा एक ही मसले पर आपस में बात करना भी मुनासिब नहीं समझते, लेकिन जब मीडिया उनको आईना दिखाता है तो बुरा मान जाते हैं। अब अगर तहरीक इंसाफ की कानूनी और सियासी टीम अपने बानी चेयरमैन इमरान खान की पिटीशन को लेकर संजीदा नहीं, तो क्या इसका कसूरवार हुकूमत को ठहराया जा सकता है? अगर कप्तान चप्पल पर तकरीर इंतखाबात में धांधली के मुकदमे से ज्यादा अहम, तो क्या उसका भी कसूरवार हुकूमत को ठहराया जा सकता है? क्या तहरीक अपनी ही गलतियों पर थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी अपनी इदाओं पर भी गौर करेगी, या फिर किसी भी अहम इशू को लेकर सोशल मीडिया पर बेलगाम घोड़े दौड़ाने को ही तरजीह देती रहेगी?